देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्लासवेयर। ठीक है, अब ग्लासवेयर में कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग। सबसे पहले ग्लासवेयर का इंट्रोडक्शन सब बताया था क्या होता है। उसके बाद बताए थे कि उसका कंपोजिशन क्या क्या बोरोसिलिकेट से बना हुआ रहता है। फिर बोरोसिलिकेट में क्या क्या रहता है वो बताए थे। ठीक है, हाई टेम्परेचर सह सकता है। ठीक है, वॉशेबल होता है, महंगा होता है, ये सब बताए थे। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है कि जो जनरल ग्लासवेयर है वो कितने टाइप्स का होता है। समझ में आ रहा है? जो जनरल ग्लासवेयर है वो कितना टाइप्स का या उसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नाम सब पढ़ना। ठीक है ना, कि ग्लासवेयर का नाम क्या क्या है। ठीक है, जो जनरली हम लोग लैब में क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, जनरली ग्लासवेयर का यूज हम लोग बायोकेमिस्ट्री लैब में करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में मतलब ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे पैथोलॉजी लैब और सब भी लैब में, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू जो भी क्लास है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स का ग्लासवेयर हम लोग यूज करते हैं। बताए थे सब कि हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग यूज है। क्लिनिकल पैथोलॉजी में कुछ और होगा, पैथोलॉजी में कुछ और होगा, बायोकेमिस्ट्री में कुछ होगा, माइक्रोबायोलॉजी में। समझ में आ रहा है? अलग अलग जगह पे ग्लासवेयर का अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्लासवेयर यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जनरल ग्लासवेयर में हम लोग नाम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, क्या क्या हो सकता है, ठीक है, या होता है। सबसे पहला हम लोग पढ़े हैं कि वो क्या है, बीकर। क्या है? बीकर। बीकर सब लोग देखा होगा। ये क्या होता है बीकर, जो तुम लोग को डायग्राम भी भेजे वो भी देखते रहना, इसको भी देखते रहना। ठीक है, इसका कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी मतलब कितना बड़ा हो सकता है, मतलब कितना छोटा से कितना बड़ा तक हो सकता है, जो जनरली लैब में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बीकर जो है जनरली 5 ml से लेकर 500 ml तक होता है। ठीक है, जो लैब में यूज किया जाता है। उसका अब शेप है कि कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, हैज अ स्पाउट। ठीक है, स्पाउट मतलब यही, समझ में आ रहा है? जो ढालते हैं तो क्या होगा, ये रहेगा तो क्या होगा, इजिली हम लोग को क्या होता है, डिस्पेंसिंग में ढालने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। किसी चीज ढालते हैं ना, इधर से उधर ढालते हैं तो उसमें क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। तो क्या होगा, सिलेंड्रिकल रहता है, तो सिलेंड्रिकल है ये, बोलो। और क्या है, एक स्पाउट है। ठीक है, तो उसको डालने में क्या करेगा, वो मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका यूज कहाँ कहाँ आता है, तो यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन चीज का कहाँ यूज है, सबका यूज लिखा है, तो सबका यूज तो याद ही रखना है। ठीक है, तो यूज मेनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या किया जाता है, बताओ? बीकर का प्रयोग किया जाता है। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे मानो कि इधर पानी है, इधर कोई केमिकल है। समझ में आ रहा है? हमको मानो कि मिक्स करना है, ठीक है, या उसको मिक्स करके दूसरा चीज में बनाना है, उसको दूसरा केमिकल रिएक्शन करवाना है। मानो 1% ही कोई एक केमिकल हो गया, अब मानो पानी है, वो दोनों को मिक्स करना है, तो क्या हुआ, सोल्यूशन बना रहा है कि नहीं। उसके बाद मानो कि किसी चीज को घुलाना है, तब भी क्या कर सकता है, इसमें रख कर घुला सकता है। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, मिक्स करना है या घुलाना है, ये सब क्या होता है, बीकर में हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद स्पाउट दिया रहेगा। स्पाउट समझ में आ गया ना क्या होता है, बोलो। तो स्पाउट से क्या कर सकते हैं, इजिली ढाल सकते हैं। ठीक है, कि इधर उधर वो गिरेगा नहीं, तो जनरली ढालने के लिए दिया जाता है, क्योंकि सोल्यूशन बनाएगा तो कहीं ना कहीं रखेगा। समझ में आ रहा है? तो उसको ढालने वाला चाहिए ना, तो उसको ढालने के लिए। समझ में आया बीकर? तो बीकर क्या होता है, 5 ml से लेकर 5 लीटर तक आ सकता है। 5000 ml या 5 लीटर वहीं सेम है। समझ में आया? उसके बाद क्या है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो उसका शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है, उसमें एक स्पाउट है। समझ में आया? और उसका क्या है बताओ, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, और प्रिपरेशन करके क्या कर सकते हैं, स्पाउट की मदद से हम लोग ढाल सकते हैं कहीं भी। ठीक है, दूसरा में अब क्या है बताओ, क्या है, फ्लास्क। क्या है, फ्लास्क। तो फ्लास्क में क्या है कि कैपेसिटी फ्रॉम 25 ml से लेकर 5000 ml, 500 नहीं लिखा हुआ है, कितना है, 5000 ml तक हो सकता है। 5000 ml मतलब क्या होगा, 5 लीटर। समझ में आ रहा है? 5000 ml से लेकर 5 लीटर तक हो सकता है। समझ में आया?
उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लास्क। अब देखो फ्लास्क होता है बहुत टाइप का होता है, समझ में आ रहा है। फ्लास्क जो होता है बहुत टाइप का होता है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे और भी ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग जनरली जो लैब में यूज किया जाता है वो इतना ही सारा होगा, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। तो ये कितना होगा फ्लास्क, 25 ml से 5 लीटर तक, ठीक है। अब फ्लास्क बहुत टाइप्स का होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा टाइप्स का होता है, तो वही में क्या लिखे हैं, आओ जल्द बोलो। तो सबसे पहला क्या है बताओ, सब जगह पे जल्दी जल्दी बैठ जाओ, हल्ला गुल्ला नहीं, बैठो। क्या कर रही है खड़ा होकर, ये क्या है, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो कोनिकल फ्लास्क को क्या बोला जाता है, इलेनमेयर टाइप्स भी बोला जाता है, ठीक है, या इलेनमेयर फ्लास्क, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है बताओ, इसका यूज है, 2 मिनट में जा रही है, 2 मिनट, ठीक है। ये क्या है बोलो, कोनिकल फ्लास्क। इसका दूसरा नाम क्या है, इलेनमेयर टाइप्स, ठीक है ना, या उसको इलेनमेयर फ्लास्क भी बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है यूज, ठीक है ना, यूज सबका याद रखना है। ये क्या होता है, टाइट्रेशन को परफॉर्म करते हैं, एंड फॉर बॉइलिंग ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन को बॉइल करना है, ठीक है, तब इसको यूज कर सकता है। या कोई टाइट्रेशन करना है, ठीक है ना, कोई केमिकल को क्या किया जाता है, टाइट्रेट किया जाता है, ठीक है, मिक्स वक्स किया जाता है, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसको बॉइलिंग के लिए क्यों यूज किया जाता है, तो बॉइलिंग के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि बॉइलिंग के लिए क्या चाहिए, कि पानी या कोई भी केमिकल होगा बॉइल होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग में कैसे हेल्प करता है कि इसका जो आगे चलकर ट्यूब जो होगा, ठीक है, जैसे ये बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, सब लिक्विड रहेगा, ऊपर चल के क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, बॉइल करेगा और वेपर क्या होगा, कम निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, जल्दी कुछ भी बॉइल हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग कोई चीज को बॉइल करना रहता है तो क्या करते हैं, बर्तन बोलो ढक देते हैं, तो क्या होता है, जल्दी बॉइल होता है, ठीक है। वैसा ही मानो कि इसमें बॉइल करेगा, सपोज बॉइल नहीं किया जाता लेकिन सपोज बॉइल करेगा, तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया जो है, ठीक है ना, इसका ये मुंह जो है क्या है, ज्यादा है, तो इसमें से क्या होगा, जल्दी जल्दी वेपर निकलेगा, तो बॉइलिंग में क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसका थोड़ा क्या है, पैक है मुंह, समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, बॉइल इजीली होगा, जल्दी होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो वही लिख रहा है, इवेपोरेशन इज मिनिमम बिकॉज ऑफ कोनिकल फ्लास्क। इसलिए क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन मतलब क्या होता है, वेपर पानी का जो क्या होता है, उड़ता है, तो इसमें से क्या होगा, कम निकलेगा, तो बॉइलिंग क्या होगा, थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। तो इसलिए कोनिकल फ्लास्क का 2 यूज हो गया, एक तो होगा कि टाइट्रेशन करेंगे, दूसरा कोई भी चीज को इजीली बॉइल कर सकते हैं। बॉइल क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है कोनिकल वाला, उससे इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, तो जल्दी बॉइलिंग हो जाएगा, समझ में आया ये सब। अब इसके बाद क्या है, देखो अब कोनिकल फ्लास्क हो गया, तो ये क्या है बताओ, यहाँ पे कोन टाइप का बना हुआ है ना, तो इसलिए इसको कोनिकल फ्लास्क बोल दे रहा है, ठीक है। अब क्या है, फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क, नाम से ही पता चल रहा है, देखो एक तो ये रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लैट बॉटम राउंड, बॉटम मतलब क्या होता है, नीचे, ये क्या हो जाएगा, देखो राउंड हो गया, ये हो गया ना, नीचे जाकर हल्का सा क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा, समझ में आया। उसी से क्या बोल गया, फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क, राउंड फ्लास्क हो गया, और इसका जो बॉटम है वो क्या है, फ्लैट है, समझ में आ रहा था, ये हल्का फ्लैट रहता है। डायग्राम में भेज दें तुम लोग को, तो देख रहा है ना, तो इसी को बोल देते हैं फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क, समझ में आया। अब इसका कहाँ यूज है, दीज आर मेनली यूज फॉर द हीटिंग लिक्विड। देखो अब किसी भी गैस सोर्स पर इजीली इसको चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसका क्या है, ये फ्लैट है, बोल रहेगा तो कुछ ऊपर हटेगा, गैस सोर्स पर रखेंगे तो क्या होगा, इधर उधर गिरेगा, ढूलेगा, समझ में आ रहा है। अब वही फ्लैट रहेगा तो जहां रखे वो क्या होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसमें कोई भी लिक्विड इस सबको अगर हीट करना है, गर्म करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, केमिकल को डाल देंगे और इसको क्या कर सकते हैं, इजीली हीट कर सकते हैं। लेकिन गोल रहेगा तो उसको हीट नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगा, मतलब गैस वैस या जो भी किसी चीज पे कर रहे हैं रख कर तो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाथ में पकड़ कर गर्म करना पड़ेगा, समझ में आया। तो वही यही क्या है, फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क, समझ में आया। तो वही है, दीज आर मेनली यूज फॉर हीटिंग लिक्विड, पानी को गर्म करना या कोई भी केमिकल को, मतलब लिक्विड को ही गर्म करेगा ना, तो उसको क्या कर सकते हैं, इजीली यूज किया जा सकता है। डायग्राम कैसे बना समझ में आया। उसके बाद क्या है, राउंड बॉटम फ्लास्क, मतलब क्या होगा कि
बॉटम जो है उसका क्या है, पूरा गोल है, ऐसा गोल हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, राउंड बॉटम फ्लास्क, समझ में आया। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या है, ये हायर टेम्परेचर क्या कर सकता है, झेल सकता है, ठीक है। और इसको भी क्या होता है कि नेकेड फ्लेम में क्या होता है, यूज करेंगे। अब इसको देखो, फ्लेम या कुछ भी रहेगा तो इसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली रख सकते हैं, हट जाएगा। लेकिन ये क्या है, गोल है, तो किसी चीज पर रखेगा तो इधर उधर क्या होगा, गिर जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, हाथ में ही रख कर क्या होगा, नेकेड फ्लेम में किसी भी चीज को गर्म करना है तो करना पड़ेगा। या उसका जो फोर शेप आता है, ठीक है, उसको पकड़ कर आता है ना, जैसे इसमें लगा दिया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, ठीक है, जाएगा लैब में तो मिलेगा। उसको क्या करेगा, पकड़ कर क्या करेगा, हीट करेगा ताकि हाथ नहीं जले, समझ में आ रहा है। तो इसको उसमें यूज किया जाता है। ये समझ में आया, राउंड बटन फ्लास्क कैसा होता है, नाम मेनली जानना है, ठीक है, उसका काम। उसके बाद क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क देखो डायग्राम में कैसा है, इसमें क्या है कि ये पियर शेप का होता है, ठीक है, ये थोड़ा गोल होगा और यहाँ पे जाके क्या होगा, पूरा फ्लैट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, पूरा गोल था, ठीक है ना, नीचे जाकर क्या था, हल्का सा फ्लैट था, समझ में आ रहा है। और ये क्या होगा, इसमें पियर शेप रहेगा लेकिन नीचे जो होगा पूरा ज्यादा फ्लैट रहेगा, समझ में आया। तो ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, दिख रहा है डायग्राम में, बोलो। अब इसका यूज क्या, देखो तो ये क्या होता है, फ्लैट बटन। तो फ्लैट बटन है, इस पे ध्यान देगा, ये सब मिटा दो, अब हो गया ये सब काम। ये क्या है, फ्लैट। तो फ्लैट बटन है, पियर शेप्ड वेसल्स, देखो पियर शेप्ड वेसल्स है ना, विथ अ लॉन्ग नैरो नेक, और नेक जो है क्या है बताओ, लंबा है ना, विथ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम मार्क। और इस पे क्या होता है बताओ, वॉल्यूम मार्क किया रहेगा कि जैसे 1 ml 2 ml 3 ml, समझ में आ रहा है, 4 ml 5 ml, उसका जितना भी इसमें होगा तो वो मार्क कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, पियर शेप्ड का रहेगा, बॉटम जो होगा क्या होगा, फ्लैट होगा, और ये जो नेक होगा क्या होगा, लंबा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, ठीक है। तो वही सब लिखा हुआ है कि फ्लैट बॉटम, पियर शेप्ड, पियर मतलब समझ में आ गया ना, विथ अ लॉन्ग नेक, नेक क्या होगा, लंबा होगा, और उसके बाद क्या होगा, इस पे मार्किंग रहेगा, ठीक है। मेनली यूज टू मेक द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द रिएजेंट वेरी एक्यूरेटली। अब चूंकि मार्किंग किया हुआ है ना, तो इसको क्या होगा, कोई भी केमिकल का मानो 5 ml लेना है तो इजीली हम 5 ml लिख सकते हैं। नीचे से मार्किंग होता है, हम ऊपर से कर दिए, गलत है, ठीक है, नीचे से मार्किंग होता है सब, तब ना 1 ml 2 ml पता चलेगा कितना है, समझ में आ रहा है। तो मानो कि हमको 10 ml कोई सोल्यूशन लेना है, या मानो 1 लीटर लेना है, तो 1 लीटर उस पर मार्किंग रहेगा और उतना ही लेंगे, तो क्या होगा, बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट, समझ में आ रहा है, जितना लेना होगा उतना ही लेंगे, ठीक है। जो नापने वाला लीटर है तो 1 लीटर लेगा तो 1 लीटर आएगा ना, थोड़ा सा कम बेस होगा, लेकिन वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब मानो किसी मार्किंग नहीं है, अब तुम जग ले लिया, तुमको 1 लीटर नापना है, तो अंदाज से देगा तो एक्यूरेट हो पाएगा, बताओ, नहीं हो पाएगा। तो इस सब में क्या होता है, बहुत में मार्किंग नहीं होता है, और जिसमें मार्किंग नहीं होगा तो क्या होगा, एक्यूरेटली उसको मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जिसमें अगर मानो कि मार्किंग रहेगा तो क्या करेंगे, एक्यूरेट ले लेंगे, समझ में आया। तो ये क्या होगा, इसमें एक्यूरेसी आएगा, समझ में आ रहा है। तो कोई भी लिक्विड को इसमें एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, देखो डायग्राम में, इस भी क्या होता है, जो इसका नेक होता है वो क्या होता है, लंबा होता है, उसके बाद फ्लैट बटन रहता है, ठीक है, रखने के लिए, ठीक है। तो दे आर अवेलेबल इन, अब कितना कितना ml होता है बताओ, 10 ml से लेकर 2000 ml तक हो सकता है। 2000 ml मतलब 2 ml तक, 2 लीटर, ठीक है। 10 ml से 2 लीटर तक हो सकता है, यूज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड। और इसमें भी क्या रहता है, सब मार्किंग किया हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। तो कोई केमिकल मानो किसी चीज में लेना है, मिक्स करना है, तो क्या करेगा, मानो कि 50 ml लेना है, तो इसमें क्या करेगा, स्टॉक सोल्यूशन जो रखा हुआ रहेगा बड़ा डब्बा में से क्या करेगा, इसमें ढालेगा। जैसे ही मानो यहाँ पे 50 ml है तो 50 ml यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद अपना रोक देंगे, इसको उठाकर जहाँ पे ढालना है वहाँ पे ढाल देंगे, समझ में आया। तो ये क्या होगा, मानो कि ये क्या होगा कि हमको केमिकल एक्यूरेटली लेने में क्या करता है, मदद करता है। कोई भी लिक्विड को मेजर करने में क्या करता है, मदद करता है। वही है मेजर क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड, कितना ml लेना है उसको क्या करेगा, मार्किंग रहेगा, उतना हम लोग ढाल सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर वाइड बोर। अब इसमें क्या होता है, इसका जो माउथ होता है ना, बोर मोटा होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, बराबर नहीं होता है, समझ में आ रहा है, जिससे कारण मतलब एक्यूरेट जो होता है उतना नहीं ले सकता। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या होता है,
पूरा एक्यूरेसी के साथ रहता है। और इसमें इसका बोर साइज क्या होता है, तो थोड़ा ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है, थोड़ा ऐसा निकला हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें करते हैं लिक्विड नापते हैं, लेकिन क्या होता है एक्यूरेटली नहीं नाप पाते हैं। समझ में आया? तो यही था मेजरिंग सिलेंडर। मेन इसको पहचानने आना चाहिए, लगभग सबका सेम, थोड़ा बहुत अंतर आता है, समझ में आ रहा है, लेकिन मेन पहचानने आना चाहिए, क्योंकि लैब में जब स्पॉटिंग वगैरह होता है, ठीक है ना, पहचानने के लिए कोई भी चीज क्लास में जा रहा है तो पहचान रहा ना, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये बेंच है, तो ऐसा ही लैब में जाएगा तो क्या होगा, जितना बीकर रहेगा सबका नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये डायग्राम सब बनाएगा अच्छा से, डायग्राम से ही सब याद हो जाएगा, समझ में आया, और सबके नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। फ्लास्क है, ठीक है, राउंड बॉटम है तो गोल हो जाएगा, फ्लैट बॉटम है तो फ्लैट हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा तो उसमें मार्किंग होगा, पूरा फ्लैट रहेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ लेगा, समझ में आया, बोलो। अब इसके आगे जो जो बचा हुआ अभी बहुत सारा है, पिपेट है, सिरिंज है, बहुत सारा चीज आएगा, फनल है, तो उसके बारे में, सबके बारे में डिटेल ऐसे ही करके पढ़ेंगे। चलो।